दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड पर प्रयुक्त होने वाली शिफ्ट की के बारे में। जो आपके कीबोर्ड पर होती है एक शिफ्ट की, उसका लाइव यूज़ करेंगे, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे कैसे होता है, उसका हम आज विस्तार से जानेंगे कि उसका यूज़ अपन को कैसे करना है जो कंप्यूटर में शुरुआत से कंप्यूटर पर काम सीख रहे हैं। तो शिफ्ट की जैसे नाम से ही एरो से आपको स्पष्ट हो गया है कि शिफ्ट की का मतलब है कि आपको इस शिफ्ट के साथ कुछ अन्य की दबा करके इसको कैसे ऑपरेट करना है, तो अदर की के साथ इसका कैसे यूज़ करना है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका लाइव अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिफ्ट की का यूज़ जो है, सबसे पहले कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए, यानी कि अपन जब भी कीबोर्ड पर कुछ भी लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे नाम हो गया विपुल, इस तरह से मैं कुछ भी नाम टाइप करता हूँ। तो अगर उसका मुझे फर्स्ट अक्षर जो है वो कैपिटल रखना है, तो मैं शिफ्ट के साथ यानी कि इस की के साथ एक बार जो है आपका जो कीबोर्ड है उसको कैपिटल कर देगा। तो शिफ्ट के साथ अगर आप वी टाइप करोगे तो आपका अक्षर जो है कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे वी ओ लिखना है तो ओ मुझे कैपिटल करना है, तो शिफ्ट के साथ दबाऊंगा, और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो वापस जो आपका की दबेगा वो स्मॉल लेटर में दबेगा। इस तरह से कुछ भी वर्ड अगर आप टाइप करते हो बिना सारे वर्ड्स कैपिटल किए हुए, अगर आप स्मॉल में लिख रहे हो, कहीं कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ेगा, बीच बीच में मुझे कैपिटल लेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर आप शिफ्ट के साथ कोई भी की दबाएंगे तो वो आपका की है उसकी साइज़ को जो कैपिटल कर देगा। इसके साथ सेकंड अपन बात करें शिफ्ट की का, तो शिफ्ट की का यूज़ होता है स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करने के लिए। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो आपके कीबोर्ड जो होता है उसके ऊपर एक की और भी दी हुई होती है, जैसे इस तरह से मान लो ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ होता है, या फिर आपके जो फिजिकल कीबोर्ड पर होता है वहाँ पर 2 के यहाँ @ लिखा हुआ होता है, 5 के यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर मान लो अपन को परसेंटेज टाइप करना है तो अपन टाइप करते हैं तो अपन को 5 लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज का सिंबल भी होता है। तो उसको लाने के लिए अपन शिफ्ट के साथ अगर 5 प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर 7 प्रेस करते हैं तो एंड बन जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर 1 प्रेस करते हैं तो आपका जो है वो सिंबल टाइप हो जाने, यानी कि अगर एक कीबोर्ड के ऊपर 2 वर्ड दिए हुए हैं या फिर कोई किसी भी तरह का कोष्टक या 2 तरह के सिंबल दिए हुए हैं, तो एक सिंबल या एक वर्ड तो आपके डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरा आपको टाइप करना है तो उसको शिफ्ट के साथ अगर टाइप करते हैं तो वो जो आपका सेकंड वाला जो सिंबल होता है वो टाइप हो जाता है। इस तरह से अगर बात करें नेक्स्ट अपन कीबोर्ड शॉर्टकट में, तो कीबोर्ड शॉर्टकट में भी इसका यूज़ होता है। जैसे अपन किसी भी कीबोर्ड का शिफ्ट के साथ वी प्रेस करते हैं तो अगर यहाँ पर अपन को कुछ भी टाइप करना है तो इस तरह से शिफ्ट प्लस डिलीट है या शिफ्ट प्लस कुछ भी करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक लाइव करता हूँ, जैसे मुझे कुछ इस तरह से ये फोटो है, ये मुझे डिलीट करना है, तो जैसे मुझे एक तरह से इसको मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो ये साधारण से डिलीट होगा, लेकिन इसको अगर मुझे परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस अगर डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये जो फाइल है वो मेरी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, यानी कि इसको मुझे 2 जगह से डिलीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि ये जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं जा करके परमानेंट डिलीट हो जाएगी। यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एरो के लिए भी ये की काम आती है। इस तरह से जैसे मान लो मुझे शिफ्ट के साथ कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे पास ये बहुत सारी फाइलें हैं इस तरह से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा शिफ्ट प्लस प्रेस करूँगा और इस तरह से मैं एरो प्रेस करूँगा तो ये सारे जो शॉर्टकट है बिना माउस के मैं चाहे जिसको सेलेक्ट करने के लिए भी ये काम आ जाती है। इस तरह से इसका काम हो जाता है। तो इस तरह से भी इसके व्यापक यूज़ और भी है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।